आज भी स्टॉक मार्केट गिर रहा है और 6 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यू जो है वो स्टॉक मार्केट में फॉल है। पहला जो प्राइम रीज़न है, मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था। प्राइम रीज़न है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। जब तक यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड एक कंफर्ट जोन पर नहीं आता है, इस तरह से मार्केट करेक्ट होता रहेगा, मार्केट में गिरावट दिखता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि जो एफ है उनको एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जो है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जो कि एक यूएस जो गवर्नमेंट है उसको बैक करती है। जैसे आप अगर इंडिया गवर्नमेंट्स का कोई बॉन्ड्स लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती है। वैसे ही जो अगर आप यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जब लेते हो तो वो बैक्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, तो वो एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मैं दूं कि आप एक 5% ले लो, बट मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी है, वॉर है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि आप 5% की जगह जो मैं आपको फिक्स दूंगा और जो कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, तो आप क्या चूज करोगे? बीइंग एन इन्वेस्टर आप चूज करोगे बॉन्ड यील्ड, राइट, जहां पर आपको रिस्क फ्री पीस ऑफ माइंड है। तो बॉन्ड यील्ड 4.9% पर कल क्लोज हुआ है। अभी भी बॉन्ड यील्ड जो है वो ऑलमोस्ट 5% ही आप समझो। तो जब तक बॉन्ड यील्ड जो कूल ऑफ नहीं होगा, एफ विल बी नेट सेलर इन द इमर्जिंग मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स, और वहाँ से पैसा जो है इक्विटी से निकलकर, स्टॉक मार्केट से निकलकर सारा जो है वो बॉन्ड मार्केट, जो कि डेट मार्केट होता है, वहाँ पर जाएगा। तो मार्केट गिरता ही रहेगा इस तरह से जब तक यूएस बॉन्ड यील्ड स्टेबलाइज नहीं होता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड रीज़न है जो है इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर। अब इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर में बाकी भी जो कंट्रियां हैं वो भी पार्टिसिपेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर रही है। ईरान जो है वो कमेंट्री कर रहा है, और यूएस और ईरान का आप जानते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटेंसिफाई हो रही है, और जब चीज़ें इंटेंसिफाई होती है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर आता है। थर्ड रीज़न है कि यूएस की खुद की इकोनॉमी आज के डेट में बहुत ख़राब हो रही है। यूएस अपने बॉन्ड होल्डर को इतने पैसे दे रहा है जितना वो अपने डिफेंस पर खर्च नहीं कर रहा है। तो अभी पता नहीं कि उसके डिफेंस लॉबी को भी प्रमोट करना, क्योंकि गोला बारूद सबको सेल करना रहता है, मतलब सेल करना है। तो जो यूएस है वो फंडिंग कर रहा है वॉर को, यूएस की, जबकि खुद की अंदर की इकोनॉमी इतनी खराब है। आप देखेंगे यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो 3.7% पर इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंटरेस्ट रेट्स हाइक करनी पड़ती है, और इंटरेस्ट रेट जब हाइक करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं आएगी, और आप इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन्फ्लेशन जो इनका कंफर्ट जोन है वो 2% है, और आज भी जो इन्फ्लेशन है यूएस में वो 3.7% का इन्फ्लेशन है। अब फिर से इंटरेस्ट रेट हाइक होगी, इंटरेस्ट रेट हाइक होगी तो उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, अब क्रूड ऑयल प्राइसेस भी जिस हिसाब से पूरी ग्लोबली देखेंगे, पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, हर और टेंशन है। यूक्रेन रशिया में टेंशन था, आज इसराइल पैलेस्टीन में है, बाकी अब जॉर्डन आ रही है, ईरान आ रही है, लेबनान आ रही है, सारी कंट्रियां मतलब इंटेंसिफाई, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है अभी। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ने का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन फिर से ग्लोबली बढ़ना, क्योंकि अगर जब ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उसका एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, तो आपका WPI भी बढ़ेगा और आपका CPI, सब कुछ बढ़ेगा आपका। तो आप देखो बॉन्ड यील्ड, ग्लोबल टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन, तो ये सब चीज़ें जो है वो मार्केट को हैम्पर कर रही है, और मार्केट फ्री फ्लो हो रहा, मतलब मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा, नो बडी नोज एट दिस पॉइंट इन टाइम। जिस हिसाब से यूएस में टेक जायंट जो कंपनियां हैं उनका रिजल्ट भी आया। अब जो रिजल्ट था वो अल्फ़ाबेट, कल आप देखेंगे तो अल्फ़ाबेट ऑलमोस्ट 9% से भी ज़्यादा गिरा, क्योंकि उसका जो एक क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस है, जो स्ट्रीट एस्टिमेट करे थे उसके हिसाब से उसका जो रेवेन्यू नहीं आया। माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छा दिखाया, और माइक्रोसॉफ्ट अप था कल, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो रेवेन्यू है वो अच्छी थी, और उन्होंने स्ट्रीट को जो है एक्सपेक्टेशंस को मीटअप किया। अब इंडिया में भी जो है आप देखेंगे कि चीज़ें जो है, अब
वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगी, अब यूएस में मेनली प्रॉब्लम होगी तो सारी दुनिया में प्रॉब्लम होगी। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो यूएस में जब तक चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती है उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ेगा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। डीआईएस जो है वो मार्केट संभाल सकती है, बट मार्केट में तभी ग्रोथ और तेजी बुल रन तभी आएगा जब यूएस में चीज़ें स्टेबलाइज होगी, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट से कूल ऑफ होगा, जो ये वॉर है वो वॉर थोड़ा कूल ऑफ होगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी स्टॉक मार्केट में। जब तक इस तरह से चीज़ें बनी रहती है, स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा किधर जाएगा किसी को पता नहीं है। तो मेरा एडवाइस नहीं है, बट मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि अभी है, इस समय आप बहुत ही संभल कर इन्वेस्टमेंट करें, और जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो 10% कर कर करें, क्योंकि इस समय जिस हिसाब से माहौल है, कौन स्टॉक गिरेगा कहाँ तक गिरेगा किसी को पता नहीं है। मैं ये आपको जो है ये कोई वीडियो डराने के लिए नहीं है, बट यस स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए। लेवरेज तो अभी आप बिल्कुल कर नहीं सकते, लेवरेज का समय ही नहीं है ये, और लमसम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसआईपी मोड में कोई भी स्टॉक जो आपको अच्छा लगता है और आपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। बट यस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो एस आई पी करो, आप एस आई पी करो, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाओ, अगर आप स्टॉक मार्केट को ज़्यादा समझ नहीं सकते हो तो। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।